काला कुंड एक छोटा सा गांव है जो गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है। इस गांव का नाम इसके पास स्थित एक गहरे और रहस्यमयी जलकुंड के कारण पड़ा है। इस कुंड के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित हैं और गांव के लोग इसे एक शापित स्थान मानते हैं। गांव की आबादी बहुत कम है और यहाँ के लोग एक साधारण जीवन जीते हैं जो मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है। गांव के चारों ओर फैली हरी भरी जमीनें और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसे बाहर से देखने पर बहुत ही सुंदर बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्य और भयावह घटनाओं की कहानियां इसे एक डरावना रूप देती हैं। नमस्कार मेरे YouTube फैमिली के दोस्तों, आज मैं फिर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी लेकर आया हूं। सुनते रहिए आज की कहानी काला कुंड। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विशेष अनुरोध है। जो लोग रोज कहानी सुनते हैं लेकिन अभी तक हमारी YouTube फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। काला कुंड। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जो चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव सदियों पुराना था और यहाँ के लोग अपने साधारण जीवन में संतुष्ट थे। दिन के समय यहाँ की गलियां चहल पहल से भरी रहती थीं, पर रात के समय जैसे ही सूरज डूबता गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। इस खामोशी का सबसे बड़ा कारण था गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली गांव के इतिहास का एक हिस्सा थी, लेकिन इसके साथ जुड़े कई अजीब और डरावने किस्से भी थे। किसी को ठीक ठीक याद नहीं था कि हवेली का निर्माण कब हुआ था, लेकिन लोगों का कहना था कि यह कई पीढ़ियों से यहाँ खड़ी थी। हवेली की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं और उसकी खिड़कियों से झांकता अंधेरा एक अनकहा भय फैलाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर ठाकुर परिवार रहा करता था। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे सब मिलकर इस हवेली में खुशी खुशी रहते थे। हवेली की भव्यता और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जान ले ली। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई और वहां कोई रहने नहीं आया। गांव में यह किस्सा काफी मशहूर था कि ठाकुर परिवार की मौत प्राकृतिक नहीं थी। लोगों का मानना था कि उस रात हवेली में कुछ असाधारण और भयानक घटित हुआ था। कुछ कहते थे कि ठाकुर साहब ने हवेली के निर्माण के समय कुछ शापित संपत्ति का उपयोग किया था, जिसने अंततः उनके पूरे परिवार को निगल लिया। समय बीतता गया, लेकिन काली हवेली की खौफनाक यादें लोगों के दिलों में बसी रहीं। हवेली के आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे घने जंगलों में तब्दील हो गया और गांव के लोग उस इलाके से दूर ही रहते थे। कई बार लोगों ने हवेली से आने वाली अजीब आवाजों की शिकायत की थी, कभी रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी अनजाने संगीत की। ये आवाजें हवेली की खामोशी में छिपे उस रहस्य की ओर इशारा करती थीं जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया था। गांव के बच्चे जब भी हवेली के पास से गुजरते तो उन्हें वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। हवेली का साया मानो हर किसी को अपने में समेट लेना चाहता था। गांव के लोग इस जगह से इतने डरे हुए थे कि वे अपने बच्चों को वहां जाने से सख्ती से मना करते थे। दिन के उजाले में भी लोग उस हवेली की तरफ देखने से कतराते थे। कुछ हिम्मती लोग जो बाहर से इस गांव में आए थे, उन्होंने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके लापता होने के किस्से गांव में आग की तरह फैल गए और इसने हवेली की खौफनाक छवि को और भी मजबूत कर दिया। लोगों ने हवेली के आसपास की जमीन को छोड़ दिया और उस क्षेत्र में जाने से बचने लगे, लेकिन हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिज्ञासा और साहस उन्हें खतरनाक काम करने के लिए उकसाते हैं। इस गांव में भी 4 युवक अजय, विकास, राहुल और मोहित अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें रोमांच की तलाश हमेशा रहती थी और काली हवेली के रहस्य ने उनके दिलों में जिज्ञासा की आग जला दी थी।
इन चारों युवकों ने ठान लिया कि वे हवेली के अंदर जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। गांव के बुजुर्गों और उनके परिवारों ने उन्हें इस काम से मना किया, लेकिन उनकी हिम्मत और जोश के आगे कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। विकास, जो हमेशा किसी भी जोखिम भरे काम के लिए तैयार रहता था, ने अजय की बात का समर्थन किया। हमने आज तक कई रोमांचक काम किए हैं, पर यह सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प होगा। अगर हमने यह किया तो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। राहुल और मोहित, जो दोनों ही थोड़े चिंतित थे, ने भी सहमति जताई। हालांकि उनके दिलों में डर था, पर उन्होंने अपने दोस्तों का साथ देने का फैसला किया। वे जानते थे कि एक बार जब उन्होंने यह निर्णय ले लिया है तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। चारों ने योजना बनाई कि वे आधी रात को हवेली के अंदर जाएंगे। उनका मानना था कि आधी रात का समय सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि उस समय हवेली का रहस्य अपने चरम पर होता होगा। उन्होंने अपने परिवारों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि परिवार के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। रात का समय नजदीक आ रहा था और चारों युवक अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया, टॉर्च, लाठी और एक दूसरे के लिए विश्वास। अजय ने सबको हिदायत दी कि वे अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है आगे बढ़ना। अगर हम डर गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। रात की खामोशी में गांव सो रहा था। चारों युवक अपने घरों से चुपचाप निकले और गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़े, जहां काली हवेली स्थित थी। हवेली के रास्ते में उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, हवेली का रहस्य। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, उनकी धड़कनें तेज होती गईं। हवेली के आसपास का वातावरण भी बदला बदला सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। जंगल के पेड़ हवेली के आसपास घने हो चुके थे, जैसे कि वे उस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। मोहित ने धीरे से कहा, क्या तुम लोग इस अजीब सन्नाटे को महसूस कर रहे हो? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो गलत लग रहा है। विकास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम यहां डरने नहीं आए हैं मोहित, हमें यह साबित करना है कि हम डरते नहीं हैं। आखिरकार वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। यह दरवाजा भारी और पुराना था, जिस पर समय के साथ धूल और जंग की परतें जम चुकी थीं। अजय ने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कि उन्हें अंदर आने का आमंत्रण दे रहा हो। क्या तुम लोग देख रहे हो? दरवाजा पहले से ही खुला है, राहुल ने कहा। यह किसी तरह का जाल तो नहीं? अजय ने बिना कोई उत्तर दिए दरवाजे को और थोड़ा धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ पूरी तरह से खुल गया और उन्होंने अंदर का दृश्य देखा। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी थीं। अंदर का माहौल अंधकारमय और ठंडा था, मानो वहां समय रुक गया हो। हवा में एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी, जिसने उनके दिलों में एक अजीब सा भय भर दिया। चलो अंदर चलते हैं, अजय ने कहा। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने डर को दबाते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों युवकों को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वे सभी सावधानी से चल रहे थे, क्योंकि उन्हें हर कदम पर कुछ अनहोनी का डर था। टॉर्च की रोशनी के सहारे वे हवेली के अंदरूनी हिस्सों को देख रहे थे। दीवारों पर लगे चित्र धूल और जाले से ढंके हुए थे और उनकी आंखें उन चित्रों में छुपे डर को महसूस कर रही थीं। मोहित ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं? राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मानो कोई हमें देख रहा हो। अचानक हवेली के एक कोने से हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वे ध्यान न देते तो शायद इसे सुन भी नहीं पाते। यह आवाज कहां से आ रही है? विकास ने चिंता के साथ पूछा। शायद ऊपर के कमरे से, अजय ने जवाब दिया। चलो देखते हैं। चारों ने सिसकियों की आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं और हर कदम पर उनकी चरमराहट सुनाई देती थी।
जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। चारों ने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धक्का दिया और अंदर का दृश्य देखा। कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बिखरे हुए सफेद बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें किसी गहरे सोच में डूबी हुई लग रही थीं। वह धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो किसी से बातें कर रही हो, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। चारों युवक थोड़ी देर के लिए ठिठक गए। इस अजीब स्थिति ने उन्हें चौंका दिया। इस सुनसान और वीरान हवेली में कोई और कैसे हो सकता है, और वह बूढ़ी औरत यहां क्या कर रही है? विकास ने हिम्मत करके पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी सूनी आंखों से युवकों की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अनकहा भय छिपा हुआ था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? अब यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। यह सुनते ही चारों युवकों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वाक्य उनके दिलों में गहरे तक धंस गया और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस वाक्य में छुपी हुई धमकी ने उनके भीतर डर की एक लहर दौड़ा दी। जब बूढ़ी औरत ने कहा, यहां से कोई वापस नहीं जा सकता, तो चारों युवक भयभीत हो गए थे। इस वाक्य ने उनके दिलों में एक अनजाना डर भर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये औरत केवल डराने के लिए ऐसा कह रही हो, लेकिन उनके भीतर का डर उनके साहस पर भारी पड़ने लगा था। हवेली का वातावरण अब और भी अधिक डरावना हो चुका था। बूढ़ी औरत अब भी उनके सामने बैठी थी। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। उसकी उपस्थिति ने हवा को भारी बना दिया था और चारों युवक इस अजीब माहौल में घबराहट महसूस करने लगे थे। अजय ने हिम्मत करके बूढ़ी औरत से फिर पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली में क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस हवेली में रहता है। यह हवेली अब मेरी है और जो भी यहां आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। उसके शब्दों में एक अजीब सा यकीन था जिसने युवकों के मन में और अधिक डर पैदा कर दिया। विकास ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये औरत ठीक नहीं लग रही। राहुल और मोहित ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अजय अब भी इस रहस्य को सुलझाने की जिद में था। उसने कहा, हम इस रहस्य को जानने के लिए आए हैं। हम ऐसे ही लौट नहीं सकते। हमें पता लगाना होगा कि इस हवेली में असल में क्या चल रहा है। चारों युवक उस कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। एक भयानक आवाज के साथ हवेली के अंदर गहरा अंधकार छा गया। चारों युवक अंधेरे में खो गए और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी रोने की और कभी किसी अज्ञात जीव के गुर्राने की। इन आवाजों ने युवकों को पूरी तरह से घेर लिया और वे इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। राहुल ने घबराते हुए कहा, यहां से जल्दी निकलो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। मोहित ने भी डरते हुए कहा, हमें वापस उसी रास्ते से जाना चाहिए जिससे हम आए थे। लेकिन अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था। चारों युवक एक दूसरे के करीब रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली का अंधकार उन्हें अलग कर रहा था। अचानक अजय ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ हलचल हो रही है। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि उसके आसपास काली परछाइयां घूम रही थीं। ये परछाइयां किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे विकृत और डरावने थे और उनकी आंखों में क्रोध और नफरत भरी हुई थी। परछाइयां हवेली के अंधेरे में से निकलकर युवकों की ओर बढ़ने लगीं। विकास ने जोर से चिल्लाया, ये क्या है? हमें यहां से भागना होगा। चारों युवक डर के मारे भागने लगे। वे हवेली के दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें ऐसा लगता कि दरवाजा उनसे और दूर होता जा रहा है। हवेली की दीवारें मानो बंद हो रही थीं और उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम के साथ परछाइयां उनके और करीब आती जा रही थीं। अजय ने देखा कि एक परछाई ने राहुल को पकड़ लिया है और उसके साथ जबरदस्ती खींचने लगी है। राहुल ने चीखते हुए कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अंधकार और परछाइयां इतने मजबूत थे कि वे राहुल को छुड़ा नहीं पाए।
राहुल की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल गायब हो गया था। उसकी जगह अब सिर्फ एक काली परछाई रह गई थी, जो अब बाकी तीनों युवकों की ओर बढ़ने लगी। मोहित और विकास पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता रहा। हवेली की मंजिल फिसलन भरी हो गई, जिससे उनका भागना मुश्किल हो गया। हवेली के कोनों से निकलती परछाइयां अब उनके आसपास मंडराने लगी थीं। मोहित ने घबराते हुए कहा, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, यह हवेली हमें निगल रही है। अजय अब भी उम्मीद नहीं छोड़ा था। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाते हुए कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें मिलकर इन परछाइयों का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने परछाइयों का सामना करने की कोशिश की, हवेली की दीवारों से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक अपने कानों को बंद करने लगे। चीख के साथ ही हवेली की छत से दरारें पड़ने लगीं और मलबा उनके ऊपर गिरने लगा। विकास, जो अभी तक बचने की कोशिश कर रहा था, अचानक से एक गहरी खाई में गिर गया, जो हवेली के फर्श में अचानक खुल गई थी। उसकी चीखें हवेली के अंधेरे में घुल गईं और अब वह भी गायब हो गया। मोहित और अजय ने यह सब देखा और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वे जानते थे कि वे भी हवेली के इस जाल से बच नहीं पाएंगे। बूढ़ी औरत ने हवेली के दरवाजे को बंद कर दिया था और चारों युवक हवेली के अंदर कैद हो गए थे। राहुल और विकास पहले ही गायब हो चुके थे और अब केवल अजय और मोहित बचे थे। दोनों के दिलों में अब सिर्फ एक ही बात थी, यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का। लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़ी औरत की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। बूढ़ी औरत ने अपने झुर्रीदार चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ आए थे मेरे राज को जानने के लिए। अब तुम जानोगे कि इस हवेली का क्या राज है, लेकिन इसके बाद तुम भी यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं वही हूँ जो इस हवेली की रखवाली करती है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह मेरे आदेश पर होता है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मोहित ने घबराते हुए कहा, हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, कृपया हमें जाने दो। लेकिन बूढ़ी औरत ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों को उठाया और हवेली के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। हवेली की दीवारें अब धड़कने लगी थीं, मानो वे जीवित हों। कमरे के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया था और चारों ओर से सिसकियों, हंसी और चीखों की आवाजें आने लगीं। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी शुरू की और उसने बताया कि यह हवेली सदियों पुरानी है। इस हवेली का निर्माण एक क्रूर जमींदार ने किया था, जिसने इस हवेली में अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। वह जमींदार अपनी हवेली में लोगों को कैद करके उन पर अमानवीय यातनाएं दिया करता था। लोग यहां से बाहर नहीं निकल पाते थे और जो भी इस हवेली में आता था वह कभी वापस नहीं जा पाता था। जमींदार ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों की जानें ली थीं और उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं वही हूं जिसे इस जमींदार ने सबसे ज्यादा यातनाएं दी थीं। मेरी आत्मा इस हवेली में बंद हो गई थी और अब मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन जाती है। अजय और मोहित ने यह सुनकर दहशत से कांपते हुए कहा, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें यहां से जाने दो। बूढ़ी औरत ने क्रोध में कहा, तुमने मेरे इस संसार में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हारी आत्माएं भी इस हवेली की गुलाम बन जाएंगी। अजय और मोहित ने महसूस किया कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और समझ लिया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी बूढ़ी औरत के चेहरे पर डाली, जिससे वह कुछ पल के लिए अंधी हो गई। यह उनका आखिरी मौका था। मोहित और अजय ने तेजी से दौड़कर हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वे अब पूरी ताकत से उसे खोलने लगे, लेकिन दरवाजा उनके हर प्रयास को असफल कर रहा था। तभी बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, तुम यहाँ से बच नहीं सकते।
अब तुम्हारी आत्माएं मेरी है। यह सुनते ही हवेली का पूरा वातावरण हिलने लगा। चारों ओर से भूतिया परछाइयां और आत्माएं उनके ऊपर झपटने लगीं। वे दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली की आत्माएं अब पूरी तरह से अजय और मोहित को घेर चुकी थीं। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और उनके सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ से चीख पुकार और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जो उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। मोहित ने अजय से कहा, हम शायद यहां से नहीं बच पाएंगे, ये हमारा अंत है। अजय ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था कि हम यहां से जीत कर लौटेंगे, लेकिन यह जगह सच में शापित है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हवेली की आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया। उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे हो गए और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। हवेली में चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यह हवेली तुम्हारी भी है। अगली सुबह गांव के लोग यह देखने गए कि क्या चारों युवक वापस लौटे या नहीं। जब वे काली हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें हवेली के दरवाजे पर केवल धूल और खून के धब्बे मिले। चारों युवक गायब हो चुके थे और गांव में यह बात फैल गई कि वे भी हवेली के रहस्य का शिकार हो गए हैं। काली हवेली अब भी गांव के किनारे पर खड़ी थी और अब उसके रहस्य को जानने की हिम्मत कोई और नहीं जुटा पा रहा था। गांव वालों के लिए वह हवेली अब और भी भयानक हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की आत्मा और हवेली में कैद हुई अन्य आत्माएं अब भी उस हवेली में भटक रही थीं और उस दिन के इंतजार में थीं जब कोई और निडर आत्मा उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक देगी। इस प्रकार हवेली का रहस्य 4 युवकों के साथ दफन हो गया। कोई नहीं जानता कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ, लेकिन गांव के लोगों के लिए यह एक चेतावनी बन गया। काली हवेली में कदम रखने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। कहानी के इस अंत के साथ एक सवाल फिर से उठता है, क्या काली हवेली का यह भयानक इतिहास कभी खत्म होगा या यह शापित हवेली हमेशा के लिए अपनी काली परछाइयों के साथ खड़ी रहेगी? मेरे YouTube परिवार के दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक मुझे और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करें। गुड नाइट, खुश रहें, स्वस्थ रहें और डरते रहें।